रीवा और विंध्यवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एलायंस एयर की उड़ान अब जल्द ही रीवा वासियों को देश की राजधानी दिल्ली तक ले जाया करेगी। यह उड़ान एलायंस एयर के TR-72 नामक विमान जो कि 72 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम होगी। बता दें कि एलायंस एयर द्वारा संचालित यह विमान सेवा मंगलवार 28 अक्टूबर यानी आज से प्रारंभ होगी और इसकी पहली प्रमाणिक उड़ान जबलपुर रीवा जबलपुर की होगी, जो कि नगर विमानन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अधीन होगी। बताया गया कि एलायंस एयर की पहली वाणिज्यिक उड़ान के परिचालक कप्तान क्षितिज गुप्ता प्रमुख प्रचालक होंगे। इसके अलावा विशेष बात यह है कि अपने ही शहर रीवा के निवासी कप्तान राघव मिश्रा प्रमुख समन्वयक होंगे। बता दें कि कप्तान राघव मिश्रा रीवा शहर के ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र रहे हैं और उनके लिए यह अत्यंत ही गौरव की उड़ान है। उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और नागरिक उड्डयन मंत्री के प्रति आभार ज्ञापित किया और कहा कि इस उड़ान की कल्पना के क्रियान्वयन में सभी रीवा वासियों की ओर से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, CEO एलायंस एयर राजोश्री सेन जी और प्रमुख समन्वयक को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आशा है कि एलायंस एयर विंध्य राजधानी रीवा को भारत के अन्य बड़े शहरों से जोड़ने का भी प्रयास करेगा। मेरा नाम उदित नारायण मिश्रा है। राघव मिश्रा आपके कौन है? राघव मिश्रा हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं, हमारे भाई। पायलट भी हैं, कल रीवा से ATR-72 प्लेन लेके ट्रायल भी करेंगे। जी जी, कल पहली बार वो टेस्टिंग की जो परमिशंस मिली हुई हैं और उसकी जो टेस्टिंग होगी वो जबलपुर रीवा जबलपुर होगी। उसके वो पायलट रहेंगे और उसका जो परिचालन मिला है वो उनको मिला। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 12 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ और बड़ी उपलब्धि है, हम लोगों के लिए भी उपलब्धि है क्योंकि वो लगभग 12 साल में पहली बार रीवा आएंगे। जबलपुर और इलाहाबाद में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब रीवा में भी देंगे। भैया से फोन पे बातचीत हुई क्या? बिल्कुल, भैया से बातचीत हुई और भैया ने ही मुझे पहले ये बताया, उसके बाद सब जानकारी आज भी पेपर में आया हुआ है। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी उनको कि क्योंकि वो पहली बार उनका ये हमारी पहले फ़ोन में बातें होती थी कि आप कब रीवा आएंगे, कब हम ऐसा एयरपोर्ट में आपको देख पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में हम लोग देखते थे, हम लोग जबलपुर में देखते थे, लेकिन रीवा नहीं देख पाते थे। अब हम उनसे रीवा में मिलेंगे, रीवा में उनको देख पाएंगे, वो अपनी सेवाएं रीवा में भी दे पाएंगे। जी, उनका तो पूरा श्रेय है, पूरा श्रेय उनको जाता है और रीवा वासियों को बहुत बहुत बधाई है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार है इसमें और उनका पूरा श्रेय जाता है। पहले रीवा को एयरपोर्ट मिला, इसके बाद फिर रीवा से ही कोई पायलट है जो लेके जाएंगे? बिल्कुल, पहले एयरपोर्ट मिला, बड़ी बात थी। एयरपोर्ट के बाद 6 सीटर मिला, ये बड़ी बात थी। फिर 12 सीटर मिला, ये बड़ी बात थी। और अब 72 सीटर टेस्टिंग होने वाली है। 1 तारीख से ये रेगुलर चलेगा भी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रीवा के लिए। शिक्षा उनकी ज्योति स्कूल रीवा में हुई पहले, स्कूलिंग जो थी उनकी। फिर उनकी एरोस्पेस की पढ़ाई हुई बेंगलोर में, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो लगातार ही अपनी सेवाएं जो हैं वो एरोस्पेस में दे रहे हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर गुजरात थे, गुजरात में एक जगह पाटन है, वहाँ से वो रिटायर हुए हैं और अब अपना रिटायरमेंट का समय जो है वो परिवार को दे रहे हैं। परिवार में माता जी हैं, बहन है। बहन भी अपनी प्रशासनिक सेवाएं संजय गांधी में दे रही हैं और जो माता जी हैं, माता जी हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई है प्रशासनिक सेवा से। मेरा प्लॉटिंग का बिजनेस है।